बच्चों नमस्ते। आज मैं आपको आश्रम का अनुमानित व्यय जो कि श्री मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में मैं आपका वर्णन करूंगी। सबसे पहले इस पाठ के बारे में बता देते हैं। ये पाठ जो है गांधी जी की रचना है और इस पाठ के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि गांधी जी हर कार्य को कितने सूझबूझ और तरीके से करते थे। इस पाठ के माध्यम से बापू ने यह बताने का प्रयास किया है कि किसी भी आयोजन के करने से पूर्व हमें उसके बजट के बारे में अनुमान लगा लेना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं तो वो एक आश्रम की स्थापना करते हैं और वह आश्रम जो है अहमदाबाद में स्थापित करने की उनकी योजना थी। तो गांधी जी ने इस आश्रम में प्रारंभिक सदस्यों एवं खर्च का ब्यौरा तैयार किया। फिर उनका कहना था कि आरंभ में आश्रम में करीब 40 लोग होंगे तथा कुछ समय बाद यह संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। तो गांधी जी ने स्वयं आश्रम के अनुमानित विवरण को लिखा है और आवश्यक साथियों की सूची भी बनाई है। इसके अलावा उन्होंने अतिथियों के बारे में भी लिखा है और ये अनुमान लगाया है कि हर दिन कम से कम 3 से 5 अतिथि सपरिवार आ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग व्यवस्था की कि अतिथि के जो परिवार के सदस्य आएंगे उनके रहने की व्यवस्था अलग से करने का आश्रम में उन्होंने अपनी योजना बनाई। फिर क्या हुआ बच्चों, आश्रम में 3 रसोई घर बनाने की योजना बनाई उन्होंने और जो मकान बनने वाला था वो करीब 50,000 वर्ग फुट में बनने वाला था और इतने क्षेत्रफल में यह उम्मीद किया गया कि इतने वर्ग क्षेत्रफल में अच्छा आश्रम बन सकता है। इसके अलावा 3000 पुस्तकों के रखने के लिए पुस्तकालय, अलमारियों की भी आवश्यकता गांधी जी ने बताई। फिर कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जो है खेती के लिए भी चाहिए था, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि जो आश्रम में लोग रहेंगे वो खेती बाड़ी भी करेंगे और उसी से अनाज उत्पन्न होगा और आश्रम के लोग का भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। 30 आदमियों को काम करने के लिए उन्होंने औजारें भी खरीदने की योजना बनाई। इसमें थी कुदालियाँ, फावड़े, खुरपे, इन सब की ज़रूरत होगी। फिर इन चीज़ों में उन्होंने और 5 हथौड़े 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम, 10 छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सलनी, 4 कतियाँ, 4 बेधनियाँ, आरियाँ और 65 सणासियाँ, 1 मोगरा की ज़रूरत बताई गई। इन पर कुल खर्च करीब 500 रुपये का अनुमान लगाया गया। रसोई की आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च होने की उम्मीद थी। सामान और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ियों की ज़रूरत थी। 50 लोगों के भोजन पर वार्षिक खर्च कम से कम 6,000 महीना होने वाला था। मतलब 6,000 रुपया वार्षिक खर्च 6,000 होने वाला था। और प्रमुख लोगों की इच्छा यह थी कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए और अहमदाबाद 1 वर्ष तक सब खर्च उठाए। गांधी जी की यह मांग थी कि यदि अहमदाबाद ज़मीन और मकान दे दे तो अन्य खर्च कहीं से जुटा लेंगे। लेकिन विचार बदल जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि 1 वर्ष तक का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। मतलब अहमदाबाद के लोगों से उनकी ये उम्मीद और अहमदाबाद के शासन से उनकी ये उम्मीद थी। फिर भी यदि अहमदाबाद तैयार ना हो तो वह खाने की खर्च की व्यवस्था कर सकते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि जल्दी में तैयार किए गए जो उनके खर्चों के अनुमान में संभव हो कुछ चीज़ें छूट गई हो। यदि अहमदाबाद सारे खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार होंगे। अब वो क्या क्या होगा, जैसे मकान और ज़मीन का किराया पहला, दूसरा किताबों की अलमारियों का खर्च होगा, तीसरा बढ़ई के औजार का, चौथा मोची के औजार, 5वां चौके के सामान, 1 बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी एवं 1 वर्ष के खाने का खर्च लगभग 6,000 रुपये। गांधी जी का ख्याल था कि उन्हें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। अन्य प्रकार के काफ़ी औजार चाहिए, लेकिन इस हिसाब से उन्होंने उन खर्च और शिक्षण संबंधी सामान खर्च शामिल नहीं किया था। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकर्मों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से उन्होंने आश्रम के अनुमानित व्यय में अपनी एक रूपरेखा रखी कि इतने इस प्रकार से इतने खर्च हो सकते हैं। तो बच्चों, इनके गांधी जी के सूझबूझ का पता चलता है कि वो दूरदृष्टि विचार के थे और कार्यक्रम को किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह से सोच विचार लेते थे। तो आपको भी यदि किसी भी कार्य को करना है तो उसके पहले
पूर्ण रूपेण सोच विचार करिए, पूर्ण रूपेण सोच विचार करिए, फिर अपना कार्य पूरा करिए। धन्यवाद।